नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ से अब हम लोग CSS की सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले रेस्पॉन्सिव डिजाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और रेस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले सारी यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए कि व्यू पोर्ट हाइट क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है, रैम क्या होता है, EM क्या होता है, और पिक्सल्स क्या होता है, और परसेंटेज क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि अब हमें रेस्पॉन्सिव डिजाइन की तरफ आगे बढ़ना है। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रैम, एम, VH, VW, पिक्सल एंड प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS के अंदर। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। रैम, एम, VH, VW, पिक्सल्स के बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोल्डर कहाँ गया हमारा, फोल्डर, ये रहा फोल्डर। अब हम लोगों ने अपने फोल्डर में आ गए हैं। लेसन नंबर 22 हेडिंग मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये मैं उसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल ऐड करता हूँ index.html। ठीक है, इसके साथ मैं क्रिएट करने वाला हूँ style.css। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग करने वाले हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो index.html के अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं लेसन नंबर 22। सेव कर देता हूँ। style.css को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ और style.css सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम साइजिंग को देखते हैं। तो साइजिंग पिक्सल, साइज या पिक्सल, साइज पिक्सल, ठीक है ना, पिक्सल। सो क्या होगा, तो क्या करते हैं हम बॉक्स क्रिएट करते हैं div.box। चलो पहले बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, साइजिंग हम वो स्टाइल में देंगे, ठीक है ना। सो div.box हम क्रिएट करते हैं और div.parent ऐसा करते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट, और ऐसा करते हैं div.parent2। ऐसे मैंने दो बॉक्स क्रिएट करे। अभी बॉक्सेस को हम थोड़ा और इंक्रीज भी करेंगे, बट क्या करते हैं, चलो डॉट पेरेंट को देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पिक्सल बता रहा हूँ क्या होता है, पिक्सल, साइज पिक्सल, ठीक है। और मैं विड्थ दे देता हूँ इस बॉक्स का 200 पिक्सल दे देता हूँ। 200 पिक्सल मैंने विड्थ दे दिया। हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। इसका मार्जिन ऑटो दे देता हूँ तो वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया। इसका बैकग्राउंड कुछ कलर दे देते हैं, लेट अस टेक ब्राउन कलर। ऐसे ही पेरेंट2 को भी हम कुछ दे देते हैं, वैसे भी कुछ पेरेंट2 को भी ऐसे ही सेम दे देते हैं, बस इसमें मार्जिन दे देते हैं, इसका कलर कुछ और दे देते हैं, ब्लू वॉलेट दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं 220 पिक्सल का दे देते हैं। चलो ठीक है, अब देखिए कैसा दिख रहा है। अगर हम देखें तो अब बोलो सर कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात तो नहीं करी अभी आपने। यस, अभी मैंने कुछ बड़ा किया ही नहीं है इसके अंदर। तो अब देखोगे सर ये दो हमें बॉक्स दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा चैनल है और अभी आप लोग इसको सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि तभी हमें, अरे सब्सक्राइब बढ़ गई, ओके, तभी थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आप देख सकते हो यार यहाँ पर हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर हम बहुत कंटेंट डाल चुके हैं वेब डेवलपमेंट का, और यहाँ पे कोर्सेज का हम लोग डाल चुके हैं। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए सो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट पे चले जाओ और यहाँ पे ये जो मोबाइल वाला बटन दबा हुआ है वो कर दो। अब देखिए क्या होता है कि हम पहले तो हमारा ये ऑलरेडी दिस इज द साइज ऑफ द पेज जो हम देख रहे हैं, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं जब रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो देखते हैं कि यार ये अलग अलग चीज़ों पर कैसे नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपैड में कैसा आएगा, ठीक है। तो आपने साइज़ छोटा हो गया, देख रहे हो पेज का साइज़ छोटा हो गया। ऐसे आप बोलोगे आईफोन 11 पे कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कितना भी साइज कर लो ये बॉक्सेस का साइज चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बॉक्सेस का साइजिंग यहाँ पर पिक्सल में दिया गया है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर क्योंकि बॉक्सेस का साइजिंग पिक्सल में है, तो वो आप कैसा भी डिवाइस ले लो, आपका अगर लैपटॉप है, बड़ी स्क्रीन वाला है, तो भी इसका साइज 200 पिक्सल और 300 पिक्सल हाइट रहेगी। चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे चले जाओ, चाहे आप अपने आईपैड में चले जाओ, इनका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। आप किसी पे भी चले जाओ, इनका साइज कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड साइज है, इनका फिक्स हो गया है साइज। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इनका ना हाइट, 200 पिक्सल कर देता हूँ।
ठीक है। इससे क्या होगा, एक ही स्क्रीन पे हमें दिख जाएंगे। तो आप बोलोगे सर कुछ भी कर लो, इसका साइज नहीं चेंज होने वाला है, आप कितना ही इसका ये साइज छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये फिक्स साइजिंग होगी। तो जब भी हम पिक्सल साइजिंग देते हैं, कभी भी वो साइजिंग फिर किसी भी एलिमेंट में या किसी भी स्क्रीन साइज पर वो चेंज नहीं होता। तो एक तरह से अगर मैं बोलूँ, अगर हमने पिक्सल साइजिंग दी है, अगर हम पिक्सल यूज किया है, यूज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा फॉर एनी डिस्प्ले साइज। ठीक है, डिस्प्ले साइज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब आप यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से कि भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, सो हमने ये कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट इसमें दे देता हूँ, h1 टैग h2 टैग कुछ देता हूँ, है ना। h1 टैग को देते हैं, दिस इज पेरेंट वन, दिस इज पेरेंट 2, सेव कर देता हूँ। और आप बोलोगे यार ये तो ऐसा आ गया, ठीक है, अभी कुछ और करते हैं हम लोग। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा h1 टैग है, पूरे h1 टैग को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट अलाइन से एंटर कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। ठीक है, आप देखोगे थोड़ा छोटा हो गया, 10 पिक्सल बहुत छोटा। पहले कलर इसका वाइट भी कर दूँ, ठीक है, 10 पिक्सल तो थोड़ा छोटा हो गया, 30 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे अब थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन आप देखो यार, मैं कुछ भी कर लूँ, कोई साइज चेंज कर लूँ, ना तो बॉक्स का साइज चेंज हो रहा है, ना ही मेरे h1 टैग का साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, ना ही मेरे h1 टैग का साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। सो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना एक बॉक्स में डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, div डॉट बॉक्स है भाई, dic नहीं है, div है। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको ना एक चीज़ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है। फॉर्मेट कर देते हैं, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, सेव कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, बॉक्स को यहाँ पर बॉक्स कर देता हूँ, डॉट बॉक्स, और मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। तो आप देखो ये दोनों साथ में आ गए। ठीक है, अब आप देखोगे यार कुछ भी कर लूँ मैं तो ये नहीं चेंज होने वाले। ठीक है, कुछ भी चेंज, इसकी मार्जिन दे रखी है इसलिए वो दोनों साथ में नहीं आए। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मार्जिन को, और आप देखोगे अब दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देख रहे हो यार सर कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये तो मतलब साइज ही चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं इसकी हाइट 100 कर देता हूँ, जिससे मैं नीचे बॉक्सेस डाल सकूँ और आपको एक अच्छे से कुछ बढ़िया से बातें दिखा सकूँ। ठीक है, ऐसे आ गया। अब आप ध्यान दो, तो ऐसे चला जाएगा। बट ठीक है, ना इसकी हाइट चेंज हो रही है ना विड्थ चेंज हो रही है, कुछ भी करने पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो पिक्सल वाली बात हमने कर ली, पिक्सल हमने कर लिया। अब मैं साइज देता हूँ व्यू पोर्ट वाला, VH और VW क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब जो हमारे पास डिस्प्ले विड्थ अवेलेबल है। मतलब अगर मैं बात करूं दिस इज माय विड्थ, तो ये 100 VW के बराबर है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे हमारी विड्थ अभी 12, ये इतनी है, 1264 है, 1264। ठीक है, सो अब ये W 100 VW के बराबर है। ये जो ये पिक्सल में होता है ये वाला साइज, ठीक है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है। सो अगर आप देखोगे, जैसे अगर मैं अभी बात करूं, ये 1218 है, ये 100 VW के बराबर है। तो 100 VW मतलब टोटल विड्थ अवेलेबल ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, 100 VW मतलब टोटल विड्थ अवेलेबल ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर व्यू पोर्ट में साइज VH के टर्म में VW के टर्म में देना चाहता हूँ। ठीक है, VW के टर्म में देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसमें टर्म में देना चाहता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए मैं फिर से यही बॉक्स क्रिएट करता हूँ, बस में नाम मुझे चेंज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, नाम मुझे चेंज करने पड़ेंगे। सो मैं वही करता हूँ, बॉक्स 2 क्रिएट कर देता हूँ, बॉक्स 2 क्रिएट कर देता हूँ। और अरे क्या हो रहा है, ये कैसे पागल था हो गया। ओके, बॉक्स 2 क्रिएट कर देता हूँ, पेरेंट 3 और पेरेंट 4 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है ना, पेरेंट 3 पेरेंट 4 कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे साइजिंग सब वही करने वाला हूँ। ये पेरेंट 3 है, ये पेरेंट 4 है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, सेव करता हूँ। और यहाँ पे बॉक्स की साइजिंग सबका मतलब स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो जो बॉक्स 2 है हमारा, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। ठीक है, पेरेंट 3 और पेरेंट 4, ये दो चीज़ें हमारे पास। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं H1 टैग को ना या पेरेंट के अंदर का साइज ही कर देता हूँ ना ऐसा। ठीक है, मैं ये H1 टैग ही हटा देता हूँ।
मैं H1 टैग हटा देता हूँ ना, पेरेंट के अंदर का साइज़ ही चेंज कर देता हूँ तो वो पिक्सल में रहेगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं ये हटा ही देता हूँ, उससे क्या है कि फालतू में ही मुझे टैग ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी H1 टैग हटा देता हूँ। सेव कर दो। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये हटा के ना इसी में डाल दो, आप इसी में ही डाल दो अंदर ही, तो H1 टैग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो मैंने ये जो टैग साइज़ दिया है तो आप देखोगे सर अभी भी वो सेम ही आ रहा है, दिस इज पेरेंट्स। अच्छा अभी तो वो सेम ही चल रहे हैं ना, सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। अब पेरेंट 3 को हम क्या कर देते हैं, इन सब में बॉक्स के अंदर मैं देता हूँ मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, सेव कर दिया। अब मैं पेरेंट 3 को मैं विड्थ देता हूँ 20 VW। मैं VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ के रेस्पेक्ट में दे रहा हूँ। 1 VW क्या होता है, 100 VW होता है टोटल विड्थ के बराबर, ठीक है। और ऐसे मैंने 20 VW दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइट भी हम लोग, चलो हाइट फिक्स रख लेते हैं, हाइट 100 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर भी 20 VW दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जो H1 टैग है उसका भी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं H1 टैग तो हटा देता हूँ, H1 टैग तो चाहिए नहीं। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि भैया जो इसके अंदर का साइज़ है ना, वो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी VW के रेस्पेक्ट में हो। तो देखो ध्यान से करना, मैं इसको करता हूँ 5 VW, ऐसा कर देता हूँ, देखता हूँ छोटा तो नहीं हो गया कहीं, 5 VW। और देखिए सेव करता हूँ और देखिए क्या होगा, तो थोड़ा बड़ा हो गया 5 VW, मैं 2 VW कर दूँ। अब ठीक है, अब देखिए क्या है, ध्यान से सुनना सर, ये दोनों जो पेरेंट है ये पिक्सल में वो हो रही है। मैं जरा बॉक्स के अंदर कुछ लिख भी दूं, सो ये पिक्सल साइजिंग हो रही है भाई, पिक्सल साइज है। और यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में हमने VW साइज यूज़ किया है, ठीक है। सेव करता हूँ और देखो यहाँ पिक्सल साइज है और ये VW साइज है। अब ध्यान से देखना, देखो मैं अगर इसको छोटा करूँगा तो आप देख रहे हो ऊपर वाला बॉक्स ना तो उसका साइज चेंज हो रहा है ना अंदर का फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप। अब नीचे वाले बॉक्स में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे मैं अपने व्यू पोर्ट विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी डिस्प्ले की विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, मेरे बॉक्स का साइज भी चेंज हो रहा है और मेरे फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट का साइज दिया है 2 VW, फ़ॉन्ट का साइज दिया है 2 VW और अपने जो बॉक्सेस हैं उनका जो साइज़ दिया है, विड्थ दिया है, वो 20 VW दिया है। तो जैसे जैसे आपकी ये विड्थ छोटी होती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे ऊपर वाले बॉक्सेस में तो क्योंकि पिक्सल साइजिंग का तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीचे आप देखोगे तो उनका साइज़ चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, क्योंकि आपको अलग अलग डिवाइसेस में ये फ़ॉन्ट भी अलग साइज़ का नज़र आएगा और ये बॉक्स भी अलग साइज़ का नज़र आएगा, ठीक है। अब देख रहे हो ये बात, देख रहे हो ये बात, देखो ये ओवरलैप कर गए ऊपर वाले में, ऊपर वाला गड़बड़ हो गया, नीचे वाला गड़बड़ नहीं हुआ। बस नीचे वाले में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली फ़ॉन्ट का थोड़ा ध्यान में रखना था, वो हम कर सकते थे बाद में, लेकिन अभी नहीं। पहले आपको समझ में आया कि नहीं व्यू पोर्ट, लेकिन सर इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही क्योंकि भाई मैंने हाइट जो है फिक्स दिया, पिक्सल में दिया, तो हाइट चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आप देख रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे एक काम और करता हूँ सर, इसकी हाइट को भी ना वो कर दो कुछ, लेट अस टेक हाइट को भी 20 VW कर देते हैं, 20 थोड़ा छोटा हो जाएगा, 40 VW कर देते हैं। सेव करते हैं। तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो ऐसा आ रहा है और धीरे धीरे आप इसको छोटा करोगे, जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे वैसे वैसे देख रहे हो इसकी हाइट भी छोटी हो रही है, विड्थ भी छोटी हो रही है, हाइट भी छोटी हो रही है, फ़ॉन्ट भी छोटा हो रहा है। नीचे वाले बॉक्सेस को देखो आप, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि सर ये रेस्पॉन्सिव टाइप का डिज़ाइन बना, साइज़ चेंज होने पर ये बॉक्स का साइज़ चेंज हो रहा है। और जनरली आप VW का ही इस्तेमाल करोगे, क्यों? क्योंकि आपके डिवाइसेस छोटे होते जाते हैं, उनका जो हाइट है वो ज़्यादा छोटा नहीं होता है, हाइट सिमिलर टाइप का रहता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप मोबाइल फ़ोन को देखोगे तो मोबाइल विड्थ छोटी होती है लेकिन हाइट लंबी होती है। तो हमने जनरली आप जो साइजिंग करोगे वो VW में करने की प्रेफरेंस करना, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको VW समझा दिया। अभी सिमिलरली हम VH को भी देख लेते हैं। तो VH क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट होती है, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सो ये हमने कर दिया। यहाँ पे हम करते हैं साइज VH। अब ये होता क्या है, पहले तो मैं आपको समझा दूं VH होता क्या है। देखिए व्यू पोर्ट हाइट मतलब अवेलेबल डिस्प्ले का हाइट इज इक्वल टू 100 VH। तो 100 VH जो है वो इस पूरे डिस्प्ले का हाइट है, ठीक है ना, इस पूरे डिस्प्ले का हाइट है। 100 VH इस पूरे डिस्प्ले का हाइट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 812 लिखा हुआ है, दैट इज 100 VH,
ठीक है। तो हम लोग VW की जगह VH में भी साइजिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ। तो आप सेव कर दो इसको। यहाँ पर हम और पेरेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स 3 क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। बॉक्स 3 पेरेंट 5 पेरेंट 6 4 5 6, ठीक है ना, 5 6 आ जाएगा। सेव कर देते हैं और देखते हैं, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। बॉक्स 3 हो गया, ये बॉक्स 3 तो सेम ही रहेगा। डिस्प्ले दिस, मार्जिन टॉप हो गया। पेरेंट 5 6, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विड्थ को फिक्स कर देते हैं। लेट अस टेक विड्थ एज 200 पिक्सल। हाइट को चेंज करते हैं, लेट अस टेक हाइट एज 40 VH। परसेंटेज में भी दे सकते हैं, परसेंटेज भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉक्स 3 करना था, ठीक है। चलो ठीक है, हमने नाम ही गलत दे रखा था, यहाँ पे बॉक्स 3 करना था, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स 3 कर दिया ना, बॉक्स 3 का हमने साइज वही नहीं दिया था, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे वाले बॉक्सेस ये VH साइजिंग में, इनका विड्थ फिक्स है लेकिन हाइट इनका अलग है। अब देखो जैसे जैसे ये 812 हाइट है इसकी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप बोलोगे कि सर अगर हम इसकी विड्थ को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं सर हम तो विड्थ को कम करेंगे, तो आप देखोगे विड्थ को कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हो आप, ये बात आप ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर आप करोगे नीचे वाले की विड्थ कम करोगे अगर आप, तो आप बोलोगे नीचे वाले का तो कुछ हो ही नहीं रहा, नीचे वाले बॉक्सेस का तो ना विड्थ चेंज हो रहा है ना हाइट चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स है, बस फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे फ़ॉन्ट अभी भी मैंने VW के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। मैं इसको VH के फॉर्म में ही दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो सर आप इसको चेंज करोगे कुछ हो ही नहीं रहा, नीचे वाले बॉक्सेस फिक्स हैं, नीचे वाले बॉक्सेस फिक्स है, नहीं चेंज हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी विड्थ फिक्स है, हाइट VH की फॉर्म में दे रखी है, VH चेंज नहीं हो रहा। हाइट आपकी फिक्स है, डिस्प्ले 812 पिक्सल है, ठीक है। तो आपको VH चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इनकी हाइट चेंज करूँगा, देख रहे हो आप, अगर मैं इस पेज की हाइट चेंज करूँगा, हाइट चेंज वैसे जनरली हम करते नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो लंबाई में होता है, तो VH उनका सेम सा ही रहता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप देखोगे तो आप इसको कम करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे तो कट जा रहा है वो, ठीक है। बट ठीक है, चलो फिर भी हम नीचे वाले को ही फोकस करते हैं। आप देखोगे जैसे जैसे इसको आप छोटा करते जाओगे वैसे वैसे इसकी हाइट छोटी होती जाएगी। देख रहे हो आप, मैं जैसे जैसे इसकी हाइट ये छोटा करता जा रहा हूँ विड्थ, अब देख रहे हो इसकी हाइट चेंज होती जा रही है। ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो सर ये वाला जो बॉक्स थे, ये वाले जो VW हमने साइजिंग करी थी उनकी अब विड्थ क्योंकि फिक्स कर रखी है, तो ऑब्वियसली VW फिक्स है, VW फिक्स है तो इनका हाइट और विड्थ फिक्स है। लेकिन आप नीचे वाले को देखोगे आप, तो अब जैसे जैसे अपने व्यू पोर्ट विड्थ को छोटा करते जा रहे हो, ये छोटे होते जा रहे हैं, देख रहे हो आप, ये छोटे होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप VH साइजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। VH साइजिंग भी कर सकते हो और VW साइजिंग, जनरली VW को प्रेफरेंस आप लोग देना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रैम और M क्या होता है, ठीक है। जनरली आप यूज़ नहीं करोगे रैम और M, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या होता है, मैं चलो अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं, स्लाइड्स बनाई थी मैंने, तो चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो देखिए रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, अपनी वेबसाइट को अगर आप अलग अलग डिवाइसेज में खोलोगे तो अलग अलग तरीके से वो खुलेगी, दैट इज रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। अगर हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है मीडिया क्वेरी, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। एक होता है रैम, VH, VW और पिक्सल की जगह हम लोग इनका यूज़ करते हैं। M और रैम क्या होता है, M और रैम देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ M और रैम क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा पेरेंट है, मान लो ये बॉक्स जो है, या चलो ये पेरेंट और चाइल्ड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो चलो ऐसे ही करते हैं, एक काम करते हैं, ये डिव के अंदर हम लोग चाइल्ड क्रिएट करते हैं। सो डिव डॉट चाइल्ड 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्रिएट करता हूँ डिव डॉट चाइल्ड 2, ठीक है। ऐसे हमने क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज चाइल्ड 1 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज चाइल्ड 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। मैं सब नीचे वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे हम इस चीज़ को समझ सकें अच्छे से, ठीक है। चलिए तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। ओके देखिए, तो अगर आप देखोगे सर ये पेरेंट है और ये पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो बॉक्स जो है वो दादा है, एक तरह से दादाजी हैं, ये दादाजी, ठीक है। ये पापा हैं और ये बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो क्योंकि बॉक्स जो है वो सबसे बाहर है, सबसे बड़ा है वो, ठीक है, सबसे बड़ा है वो, ठीक है। एक डिव की कमी हो गई,
कोई नहीं, भर देते हैं पूरा डिव, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे बड़ा है, ये दादाजी हैं, ये पापा हैं और ये दोनों बच्चे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एम समझाता हूँ होता क्या है। सो इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए अभी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसको पकड़ता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नीड इट, राइट। अभी तो नहीं चाहिए ना अपने को, हो गया अपना, ये सब तो सिखा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉक्स है हमारे दादाजी, पेरेंट और पेरेंट टू भी नहीं चाहिए हमें, पेरेंट टू भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पेरेंट चाहिए। तो पेरेंट के अंदर दो चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपने पेरेंट में एक साइज दे दिया, फ़ॉन्ट साइज, आपने पेरेंट में एक साइज दे दिया, फ़ॉन्ट साइज लेट अस से 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चाइल्ड और चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 था क्या, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 था, ठीक है। चाइल्ड 1 में अब हमने फ़ॉन्ट साइज दे दिया है, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज दे दिया है 2M, ठीक है। और चाइल्ड 2 में मैंने फ़ॉन्ट साइज दे दिया है 4M। अब ये M क्या है, ध्यान से सुनना। M मतलब जो आपने अपने पेरेंट, जो भाई ये M हमने यहाँ पे M साइज दिया है, तो ये पूछेगा अरे यार मैं तो चाइल्ड 1 के अंदर फ़ॉन्ट साइज है 2M, तो ये M क्या है, M इज द साइजिंग ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट ने साइज डिसाइड किया है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो फ़ॉन्ट साइज हो गए, मैं ये एक हटा देता हूँ, ठीक है, तो एक को रहने देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, ये 20 पिक्सल, और ये जो 20 पिक्सल है ये M का काम कर रहा है। M मतलब हमारे पेरेंट में क्या साइजिंग दी गई है। अब चाइल्ड का पेरेंट कौन है, चाइल्ड का पेरेंट है ये पेरेंट, ठीक है। चाइल्ड 1 का पेरेंट यही है और चाइल्ड 2 का भी पेरेंट यही है। तो जो फ़ॉन्ट साइज आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ये हमारा M का काम करेगा। ये कह रहा है फ़ॉन्ट साइज 2M होना चाहिए, मतलब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो जाएगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज जो है वो 4M मतलब 80 पिक्सल हो जाएगा। सेव करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है अपने पेज पर, ठीक है। कहाँ वो नहीं आया क्या, दिस इज चाइल्ड 1, दिस इज चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 कहाँ गया, ओके। इसकी विड्थ हाइट थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि फ़ॉन्ट साइज वाइट है ना, तो वो बाहर चला गया है तो वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका विड्थ हम कर देते हैं 800 पिक्सल, ठीक है। हाइट हम लोग कर देते हैं 800 पिक्सल। चलो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, दिस इज चाइल्ड 1, दिस इज चाइल्ड 2, दोनों आ गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, ये 2M के बराबर है, 2M मतलब 40 पिक्सल, और इसका जो साइजिंग है वो है 4M मतलब 80 पिक्सल, ठीक है। तो ये M का मतलब समझ में आ गया। चलो जल्दी से देख लेते हैं M का क्या मतलब है। ये देखो सर, M इज अलाउड सेटिंग द फ़ॉन्ट साइज ऑफ अ एलिमेंट रिलेटेड टू द फ़ॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट, अपने पेरेंट के साइज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर पेरेंट का साइज आप चेंज कर दोगे तो सारे चाइल्ड का साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप लोग कि भाई मुझे अलग अलग जगह फ़ॉन्ट साइज चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूँगा और मेरा पूरा काम हो जाएगा। ये मीडिया क्वेरीज में बहुत हेल्प करता है। कैसे, मैं बताता हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे मीडिया क्वेरी तब देखेंगे। बट फिर भी अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, मैं चाहता था सबका साइज चेंज हो जाए, मैं सबका अलग अलग चेंज नहीं करना चाहता। मैं मान लो यहाँ पे 2VH कर देता हूँ, 2VW कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो ये क्या बन जाएगा 4VW और ये बन जाएगा 8VW, ठीक है। तो आप देखोगे सर ये अपने आप ही चेंज हो गया, मतलब एक चीज़ चेंज करने से सब चेंज हो गया। ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप एक जगह चेंज करोगे सबका साइजिंग अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कर देते हो 8 या 6VW कर दिया, तो ये देखो यार ये बहुत ज़्यादा, ये 6VW, ये 12VW और ये 4 टाइम्स है तो 24VW हो जाएगा। तो बट ठीक है, इतना आप नहीं करोगे ऑब्वियसली, इतना साइज ठीक लग रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ये कहाँ यूज होने वाला है। आप एक जगह साइज चेंज करोगे सब जगह साइज चेंज हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, ठीक है। अब हमने देख लिया M का, देख लिया, अब रैम देखते हैं। पहले M क्लियर हो गया भाई, पेरेंट का, किसी भी पेरेंट के रेस्पेक्ट में सबका साइज हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड M। तो पेरेंट का साइज डिफाइन कर दो, पेरेंट का साइज जब आप चेंज करोगे सबका साइज चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रैम क्या होता है। रैम मतलब रूट एलिमेंट का साइज, रूट एलिमेंट का साइज, ठीक है। अब यहाँ पे रूट एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर रैम लिख देता हूँ। रैम क्या होगा, यहाँ पे भी रैम लिख देता हूँ। तो ये M नहीं है, मतलब अपने पेरेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, अपने पेरेंट से कोई मतलब नहीं है। सेव करता हूँ, देखो क्या दिख रहेगा, तो ये आ गया, ठीक है। ये बोलेगा भैया मुझे अपने पेरेंट से कोई मतलब नहीं है, अब
अब मुझे सिर्फ मतलब है रैम से, मतलब रूट एलिमेंट से। रूट एलिमेंट कौन सा होता है? HTML एलिमेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका साइज जो है 16 पिक्सल होता है, बाय डिफॉल्ट इसका साइज 16 पिक्सल होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो रूट एलिमेंट का साइज चेंज करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर HTML लिख दो और उसके अंदर डाल दो फॉन्ट साइज लेट अस से 10 पिक्सल। तो अब जो रूट एलिमेंट का साइज है वो 10 पिक्सल आपने डिफाइन कर दिया है। अब जहाँ पे भी आप रैम लिखोगे तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा और ये फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो जाएगा। सेव करके देखते हैं कैसा रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर कर दोगे 4 रैम और यहाँ पर कर दोगे 8 रैम तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो, आप इसको 4VW भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा वो हो गया, 1 और 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो आप देखोगे भी आपने क्या किया, रूट एलिमेंट का साइज यहाँ पर दे दिया है, जिसके माध्यम से, जिसके रेस्पेक्ट में ये दोनों अपने साइजेस को चेंज कर रहे हैं, दैट इज द रैम, ठीक है। तो ये भी काम कर सकते हो आप कि भैया हमने एक जगह साइज चेंज किया, पूरे के पूरे सब एलिमेंट का साइज चेंज हो गया, तो वहां पे आप रैम यूज कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रखना है तो एम का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको परसेंटेज के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है, परसेंटेज का क्या सीन है। तो ये सब हमने देख लिया, कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं चाहिए अपने को अभी कुछ भी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, आप देखो सब गायब हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक डिव क्रिएट करता हूँ, div डॉट पी बॉक्स मतलब परसेंटेज वाला बॉक्स, ठीक है ना। सो पी बॉक्स को पकड़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये परसेंटेज क्या होता है। तो आप बोलोगे सर समझाओ ये परसेंटेज क्या है, देखते हैं भैया। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिए, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे भी सेव कर देता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने विड्थ दे दिया 80%, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विड्थ 80% दे दिया। हाइट हम दे देते हैं कुछ, लेट अस टेक 400 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन ऑटो दे देता हूँ, मार्जिन ऑटो, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ, लेट अस टेक ब्लू। सेव करते हैं, देखिए क्या हो गया। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसकी हाइट तो चलो ठीक है, पता चल गई 400 पिक्सल दिख रहा है हमें। अब विड्थ क्या है, 80% क्या है, 80% मतलब 80% ऑफ द टोटल अवेलेबल विड्थ। ये दिस द टोटल अवेलेबल विड्थ ऑफ द बॉडी या फिर डिस्प्ले पेज, ये पूरी, उसका 80% अपने आप इसने विड्थ ले लिया है, ठीक है। और मार्जिन ऑटो से वो सेंटर में आ गया। ऐसे अगर आप मार्जिन विड्थ 40% कर दोगे तो 40% हो जाएगा, 30% कर दोगे 30% हो जाएगा, 3% कर दोगे 3% हो जाएगा, 30% कर दो, सेव कर दो। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आपको 3 से 4 एलिमेंट डालने होते हैं, 30% कर दो, आपका हमेशा विड्थ 30% ही रहेगी। सर क्या ये रेस्पॉन्सिव है? हाँ, करके देखो, हमेशा अवेलेबल विड्थ का 30% रहेगा। ये हमेशा अवेलेबल विड्थ का 30% रहेगा। देख रहे हो आप, अपने आप पतला होता जा रहा है, अपने आप पतला हो रहा है, अपने आप पतला। हाइट चेंज नहीं हो रही क्योंकि हाइट हमने 400 पिक्सल दिया है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, अपने आप पतला हो रहा है, रेस्पॉन्सिव है भाई ये, देख रहे हो। सो ये भी काफ़ी कभी कभी यूज़ कर सकते हो आप लोग। अगर आप चाहते हो 3 बॉक्सेज आए हमेशा वैसे ही रहें, तो 30% की विड्थ देके आप उसको साथ में रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मीडिया क्वेरीज आप उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो। तो परसेंटेज वाली बात भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर है। तो हमने काफ़ी कुछ देखा, रैम देखा, एम देखा, VH देखा, VW देखा, परसेंटेज वाली कहानी भी देख ली है। सो आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग मीडिया क्वेरीज पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ मिलते हैं।